और बात कर लेते हैं अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली में तीनों मंत्रियों ने पीएम मोदी से मुलाकात की और इस दौरान छत्तीसगढ़ के विकास और जनहित से जुड़े मुद्दों और नए मंत्रिमंडल के गठन पर चर्चा भी की गई है। विष्णुदेव साय ने दिल्ली दौरे के दौरान पीएम मोदी से भी मुलाकात करी और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लिए गए फैसलों और पहल की जानकारी दी है। साय ने बताया कि सरकार का गठन होते ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री को मोदी की गारंटी पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किए गए निर्णय व पहल की जानकारी दी है। साय ने बताया कि सरकार गठन होते ही 18 लाख से ज्यादा परिवारों को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं। राज्य के किसानों से किए गए वादे पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 नवंबर 2023 से ही 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपए की दर से खरीदने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सुशासन दिवस पर 13 लाख से ज्यादा किसानों को 2 साल का बकाया धन की बोनस राशि 3,716 करोड़ 38 लाख रुपए का भुगतान भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि अनुपूरक बजट में महतारी वंदन योजना, जल जीवन मिशन, कृषक जीवन ज्योति योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदि योजनाओं की राशि का भी प्रावधान किया गया है। और मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री साय ने केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को 2,485.79 करोड़ की राशि जारी करने व सेंट्रल पूल में 15 लाख मीट्रिक टन उसना चावल लिए जाने की अनुमति देने पर पीएम मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से मिली इस राशि से समाज कल्याण की योजनाओं और अधोसंरचना विकास की योजनाओं की वित्तीय पोषण में मजबूती मिलेगी। इससे पहले तीनों मंत्रियों ने सुबह उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से सौजन्य मुलाकात की थी। तो छत्तीसगढ़ का सीएम बनने के बाद विष्णुदेव साय का दूसरा ये दिल्ली दौरा रहा है और इससे पहले विष्णुदेव साय शपथ ग्रहण के बाद दिल्ली गए थे। अब कैबिनेट विस्तार के बाद दिल्ली दौरे पर ये पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ कैबिनेट में मंत्रियों के विभागों का फिलहाल बंटवारा नहीं हुआ है। संभावनाएं ये जताई जा रही है कि सीएम साय के दिल्ली दौरे से लौटने के बाद मंत्रियों को विभागों का बंटवारा किया जा सकता है। तो ऐसी संभावनाएं हैं और रूपेश गुप्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रूपेश, दूसरी बार दिल्ली पहुंचते हैं मुख्यमंत्री और वहां पर जिस तरह से अभी गारंटियों को लेकर के उन्होंने जानकारी दी है, तो संभावनाएं इस बात की भी जताई जा रही हैं कि शपथ लेने के बाद अब विभागों का बंटवारा हो सकता है। देखिए, इंतजार पूरा छत्तीसगढ़ कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है और माना यह जा रहा है कि विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा तीनों जब आला नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं तो इस संबंध में चर्चा और इस चर्चा के बाद आखिरकार विभागों का बंटवारा हो जाएगा। वो लिस्ट आ जाएगी जिस लिस्ट में कौन कौन से विभाग किसको दिए जाएंगे। दूसरी चीज की, चूंकि केंद्र सरकार ने अभी राज्यांश दिया है जिसमें छत्तीसगढ़ को करीब 2,500 करोड़ मिले हैं, तो उसका भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जो मंत्रिमंडल के फैसले हुए हैं उसकी जानकारी देने गए हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आगे किस तरह से काम करना है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ी थी और चुनाव के बाद जीत करके आई है, तो जाहिर तौर पे जो मोदी की गारंटी है उन गारंटियों को कितना पूरा किया जा रहा है इसकी रिपोर्ट भी दी गई होगी। और ये तमाम जो मुलाकातें हैं इसी संदर्भ में हैं। क्योंकि वित्त मंत्री से मुलाकात हुई है तो छत्तीसगढ़ के जो पैसे हैं, जो राशि है, उसको बढ़ाने का आग्रह किया जा सकता है। जो बकाया है उन पैसों को लेने का आग्रह किया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बहुत सारे वादे पूरे करने हैं। जो धान खरीदी के अंतर की राशि है वो पैसे इंतजाम करने हैं, उन पैसों को देना है। इसके अलावा बाकी बजटीय प्रावधान किए गए हैं। तो अगर सेंट्रल से डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार का फायदा छत्तीसगढ़ की जनता को देना है, तो जाहिर तौर पे कोशिश यह की जाएगी कि सेंट्रल से ज्यादा मदद मिले। जब इस बारे में हमने ओपी चौधरी से चुनाव के वक्त भी बात की थी तो उन्होंने भी इस बात को कहा था कि सेंट्रल में जब बीजेपी की सरकार है, राज्य में भी बीजेपी की सरकार आएगी, तो डबल इंजन की सरकार में सेंट्रल से मदद अच्छी खासी मिलेगी, ले करके आएंगे और उसका फायदा राज्य को होगा। तो बहुत सारी वेलफेयर की स्कीम्स फायदा मिलेगा। और इसके साथ ही चर्चा जिस तरह से संभावनाएं इस बात की है कि मंत्रिमंडल का जो है अब विभागों का बंटवारा उसमें हो सकता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए रूपेश।